एंगुलर इंपल्स। क्या क्या क्वांटिटी है? एंगुलर इंपल्स। देखो हमने एक क्वांटिटी डिफाइन करी थी, इंपल्स। इंपल्स वाज इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी। टेक्निकल डेफिनेशन तो यही थी, इंपल्स वाज इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी। सो इंपल्स वाज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस वाज इंपल्स, दिस इज इंपल्स ड्यू टू एफ, इंपल्स ड्यू टू अ फोर्स। और फिर नेट इंपल्स क्या होता था? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। नेट इंपल्स क्या होता था? रेट ऑफ चेंज ऑफ, या रेट भी नहीं, सॉरी, चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। गलत बोल रहा हूं मैं, रेट नहीं, चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। नेट इंपल्स इज चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये पहले कर चुके हैं हम कि इंपल्स वाज डिफाइंड एज इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी एंड इंपल्स वाज चेंज इन लीनियर मोमेंटम। थोड़ा सा इसमें कैच था कि नेट इंपल्स वाज चेंज इन लीनियर मोमेंटम, हाँ या ना? अब एक नई क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं, एंगुलर इंपल्स। तो ध्यान रखना, मैं इंपल्स को तो आई से डिनोट करता हूं, और एक जो क्वांटिटी मैं बोल रहा हूं एंगुलर इंपल्स, इसको जे से डिनोट कर रहा हूं। सो एंगुलर, अच्छा पहली बात तो जैसे इंपल्स था, एंगुलर इंपल्स जैसे क्वांटिटी है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता अनलेस यू स्पेसिफाई किस पॉइंट के अबाउट। मतलब रोटेशन में सबसे बड़ा इश्यू तो यही आ रहा है कि क्या बोलते हैं, तुम्हारा टॉर्क है, उसका कोई मतलब नहीं अनलेस यू स्पेसिफाई टॉर्क अबाउट ए। तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम निकाल दो, कोई मतलब नहीं है। एंगुलर मोमेंटम अबाउट सम पॉइंट, बताओ भाई किसके अबाउट। ऐसे ही ये कह रहा है एंगुलर इंपल्स निकाल दो, एंगुलर इंपल्स का कोई मतलब नहीं अनलेस दे स्पेसिफाई एंगुलर इंपल्स अबाउट ए, निकाल दो। गॉट इट और नॉट? तो यहां पर हमने कहा एंगुलर इंपल्स, जैसे एक काम करते हैं, डायग्राम बना के सोचते हैं। ये बॉडी है, इस पे खटाक से फोर्स मारी गई, हम कहेंगे एंगुलर इंपल्स अबाउट ए। एंगुलर इंपल्स अबाउट ए इज इंटीग्रल ऑफ, जैसे इसमें क्या था, एफ डी टी, इसमें हो जाएगा टॉर्क अबाउट ए डी टी। दैट मेक सेंस? टॉर्क अबाउट ए डी टी, उसमें एफ डी टी का इंटीग्रल कर रहे थे, इसमें टॉर्क डी टी का इंटीग्रल कर रहे हो, हाँ या ना? अच्छा टॉर्क क्या होता था? टॉर्क अबाउट ए, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए। ये कट जाएगा, ये क्या बन जाएगा? चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए। अब देखो कुछ कुछ सिमिलर सा बन रहा है। हम कह रहे थे इंपल्स इज चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, और एंगुलर इंपल्स अबाउट ए इज चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए। बात समझ में आई है? पक्का? दूसरी चीज टॉर्क अबाउट ए को क्या लिख सकते हो? आर क्रॉस एफ, हाँ आर क्रॉस एफ डी टी। हाँ ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले रहे हो, क्या कर दोगे? आर क्रॉस एफ डी टी। इसको लिख सकता हूं आर क्रॉस इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी। या ये इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी क्या चीज है? इंपल्स। तो ये हो गया आर क्रॉस आई। गाइस मैं ये समझा रहा हूं, एंगुलर इंपल्स अबाउट ए इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए। एंड हाउ डू यू फाइंड एंगुलर इंपल्स? एंगुलर इंपल्स अबाउट ए इज डिफाइंड एज, जैसे टॉर्क निकालते थे ना, ऐसे ही क्या कर दो, आर परपेंडिकुलर इंटू आई कर दो, आर परपेंडिकुलर इंटू आई कर दो। जैसे टॉर्क अबाउट ए निकालते थे, तो इंपल्स डायग्राम बनाओ। क्या बनाओ? इंपल्स डायग्राम बनाओ। फिर से समझा देता हूं, मान लो कोई बॉडी लो, यहां पर इंपल्स लग रही है I1, यहां पे इंपल्स लग रही है I2। तुम कहोगे पहली बात तो फोर्स की जगह इंपल्स क्यों बनाने लग गए? मैंने कहा कोलिजन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, उनमें क्या हो रहा है, फोर्सेस बड़ी बड़ी होती हैं, थोड़ी सी देर के लिए काम करती हैं, तो फाइनाइट फोर्सेस को कर देंगे इग्नोर, और जो इंपल्सिव फोर्सेस हैं उन्हीं के कारण चेंज काउंट करा जाएगा। और जो इंपल्सिव फोर्सेस है वो क्या है? जो थोड़े से टाइम के लिए बहुत बड़ी वैल्यू लगती है। तो हम ऐसे में क्या बनाते हैं, सिर्फ इंपल्सिव फोर्सेस का इंपल्स डायग्राम बना देते हैं रादर देन फाइनाइट फोर्सेस का एफबीडी, हाँ या ना?
तो मैंने इंपल्स डायग्राम बनाया और मैंने कहा किसी पॉइंट ए के अबाउट नेट इंपल्स बताओ। नेट इंपल्स अबाउट ए कैसे निकाली जाएगी? दिस इंपल्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इंपल्स इंटू एक्सटेंड करो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या मैं कह सकता हूं नेट एंगुलर इंपल्स अबाउट ए इस डायरेक्शन में मान ले तो क्या आ जाएगा? I2R2 माइनस I1R1, जैसे टॉर्क निकाल रहे थे वैसे तो हो गया। बस इसमें हमने क्या क्या किया, उसमें R परपेंडिकुलर F कर रहे थे, इसमें क्या कर दिया? R परपेंडिकुलर I कर दिया। तो ये आ गया तुम्हारा नेट एंगुलर इंपल्स अबाउट A। अब तुम क्या कहोगे? इसे कहोगे दिस इज फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट A माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट A, दैट्स इट। इसका मतलब अगेन तुम्हें A के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना आना चाहिए। Guys, that was the theory. That was the theory. What was the theory? Angular impulse about a point is change in angular momentum about that point. How do you find angular impulse about a point? Impulse into perpendicular distance. Impulse into perpendicular distance. हाँ या ना? Suppose करो we have a question. मान लो ये छत है, इस छत पे हमने ये रॉड टांग दी, छत पे ये रॉड टांग दी ऐसे। इसका मास m है, इसका लेंथ l है। ये अभी क्या है? रेस्ट पे है। ये अभी क्या है? रेस्ट पे है। क्वेश्चन में कहा सडनली एन इंपल्स इज अप्लाइड एट द अदर एंड। इंपल्स की वैल्यू भी बोल दी I, इंपल्स की वैल्यू भी बोल दी I। ऐसे किया, टंगा हुआ था, ठक से मार दिया। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी जस्ट आफ्टर हिटिंग। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी जस्ट आफ्टर हिटिंग। क्वेश्चन समझ में आया है? ऑब्वियसली जो आंसर आएगा किस किस के टर्म्स में आएगा? एम एल और I, एम एल और I। ठीक है। सो सपोज करो ये रॉड थी, ये जब टांगी हुई थी और यहां से एक अचानक से इंपल्स दे दी जाए। पहली चीज तो तुम्हें यह भी समझ में आनी चाहिए, जैसे ही इसको ऐसे टांग के कोई हिट करता है ठक, जो ये वाली जो हिंज फोर्स है वो भी इंपल्सिव हो जाती है। फील नहीं आ रही भाई? पेन लेके देखो, पेन को ऐसे टांगा हुआ है, अचानक से इसे हिट करो, यहां पे जर्क पड़ा या नहीं पड़ा? समहाउ मतलब ऐसे जाने की कोशिश करता है ये वाला पॉइंट। फील आई इस चीज की? नहीं आई कि जोर से हिट करो। हम ज्यादा जोर से हिट नहीं कर सकते, लेकिन जोर से हिट करो खट, तो तुम्हें फील आनी चाहिए कि यहां पर जो हिंज है वहां पर जर्क पड़ेगा। तो इसका मतलब जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो ऐसे जैसे ही ये कहेगा कि इंपल्स इस पे मारी गई, तो हमारे दिमाग में आएगा कि भाई हिंज पे भी जो फोर्स है वो उस इंस्टेंट के लिए कैसी हो जाएगी? इंपल्सिव हो जाएगी। हाँ, और कौन सी फोर्सेस लग रही है? mg लग रही है। मैंने कहा mg को तो काउंट ही मत करो, फाइनाइट फोर्स को तो काउंट करना ही नहीं होता, सिर्फ इंपल्सिव फोर्सेस बनानी है। इंपल्सिव फोर्सेस दो ही हैं, I और IH। गॉट इट यहां तक? उसके बाद जैसे ही हिट किया, ये बताओ ये बॉडी है तो हिंज्ड, इसलिए हम ये कह सकते हैं इसका मोशन कैसा होएगा? FAOR वाला होएगा ना, फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला। ये रहे तो यहां पे हिंज्ड ही गए। अगर ये हिंज्ड ही रहेगा तो हम ये कह सकते हैं इसकी वेलोसिटी कैसे लिख दें? VCM और ओमेगा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जनरल रिजिड बॉडी मोशन में लिखते थे, जहां पे ट्रांसलेशन एंड रोटेशन दोनों का सम करके लिखते थे। लेकिन जब भी हिंज वाले क्वेश्चन होते थे तो हम सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा लिख दें, उससे काम चल जाता है, क्योंकि उससे हर पॉइंट की वेलोसिटी डिफाइंड होती है R ओमेगा। तो क्या मैं सिंपली ये कह सकता हूं कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी मान लो ओमेगा?
इसकी एंगुलर वेलोसिटी मान लो हिंज के अबाउट कितनी, ओमेगा, दैट्स इट। सिर्फ ओमेगा से तुम हर पॉइंट की वेलोसिटी डिफाइन कर सकते हो। तो जब भी FAOR वाला क्वेश्चन आए तो हम ये कहेंगे ना कि अच्छा जैसे ही हिट किया, देखो ऐसे ऐसे हिट किया, उसके जस्ट बाद वाली एंगुलर वेलोसिटी हमें हमने मान ली ओमेगा, वही पूछी है उसने कि ओमेगा जस्ट आफ्टर हिटिंग। अब हमें कौन सी इक्वेशन लगानी है, मैं बताऊं, हमारे पास दो इक्वेशन होती है। एक इक्वेशन होती है इंपल्स इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर इंपल्स अबाउट अ पॉइंट इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट पॉइंट। यही तो दो इक्वेशन है। यहां पे कौन सी वाली लगा दें, एंगुलर इंपल्स अबाउट अ पॉइंट इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट पॉइंट। कैन आई अप्लाई दिस इक्वेशन अबाउट हिंज? भाई हिंज के अबाउट देखा जाए तो एंगुलर इंपल्स क्या होगी, ये IH के कारण तो कुछ होगी नहीं क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही जीरो हो गया। तो हम ये सीधा बोल देंगे कि एंगुलर इंपल्स अबाउट हिंज हो गया I इंटू एल। तो हम कहेंगे दैट विल बी I इंटू एल ऐसे शुड बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज। व्हाट इज फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज? अब ये तो FAOR वाला केस हो गया। FAOR के अंदर हिंज के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, I हिंज ओमेगा। तो सीधा बोल सकता हूं ml स्क्वायर बाय 3 ओमेगा माइनस 0, क्योंकि इनिशियल तो कुछ था नहीं। तो सीधा कह दिया हमने IL इज ml स्क्वायर बाय 3 ओमेगा, ओमेगा इज 3I बाय ml, ओमेगा इज 3I बाय ml। हाँ, तुम ये जरूर कह सकते हो कि सर आपने ये IH के बारे में बकवास क्यों करी, इसका कोई यूज नहीं किया मैंने सिर्फ इसलिए करी कि कल मुझे IH निकालने के लिए भी बोल सकता है वो मैं भी निकालना नहीं सिखा रहा, उसके आने के चांसेस भी कम हैं, बट आई विल टीच यू दैट, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है कि नहीं है? लेकिन IH इसलिए पता होगा तो निकालोगे, अगर बनाने की आदत ही नहीं डाली तो क्या निकालोगे? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हिंज पे भी इंपल्स लगेगी, जर्क वाली प्रॉब्लम होगी, जर्क लगेगा H पे, ठीक है। लेकिन ये बात अलग है, हमने क्या कह दिया, हिंज के अबाउट एंगुलर इंपल्स चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज। अब तुम्हें ये समझ में आ गया, फाइनल ओमेगा निकाल लिया। अब क्वेश्चन को कुछ भी पूछ सकता था कि भाई फाइनल ओमेगा आ गया, फाइनल ओमेगा मतलब जस्ट आफ्टर हिटिंग ओमेगा आ गया। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कितने एंगल तक ये उठेगी। मैंने कहा ओके, अब क्वेश्चन बन गया ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, कि यहां पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, यहां पर एंगुलर वेलोसिटी 0 है, यहां पर हमारा इनिशियल सेंटर ऑफ मास कहां पे था, नीचे L/2 पे, और अब ये डिस्टेंस L/2 हो जाएगा, तो ये कितना हाइट ऊपर उठा होगा, L/2 cos थीटा, ये ऐसे आएगा ना, L/2 ये L/2 cos थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा L/2 माइनस L/2 cos थीटा। तो यहां से 1 से 2 के बीच में अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं तो क्या कहेंगे, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज गेन इन जीपी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ml स्क्वायर बाय 3 हाफ I हिंज ओमेगा स्क्वायर, हाफ I हिंज हाफ ml स्क्वायर बाय 3 ओमेगा स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 शुड बी इक्वल टू mg L/2 1 माइनस कॉस थीटा। हाँ, ओमेगा कहां से निकाल डाल देना, यहां से डाल देना, तो आई के टर्म्स में थीटा आ जाएगा, आई के टर्म्स में थीटा आएगा ना, कि आई ही तो गिवन था स्टार्टिंग में, हाँ या ना। तो दैट्स हाउ द क्वेश्चंस बिकम डिफिकल्ट। हाउ दे बिकम डिफिकल्ट, एक ही चीज में सब पूछ लिया, एक ही चीज में सब पूछ लिया। उसने ये भी पूछ लिया कि भाई ठीक है, इंपल्स दी, ओमेगा निकालो, ओमेगा निकालो कितने एंगल तक राइज करेगा, फिर वो भी निकालो। फिर उसके बाद तुम्हें फंडा क्या लग रहा होगा, FAOR का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग रहा होगा, FAOR का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग रहा होगा, हाँ या ना। अब जब इतना कर लिया तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, कॉन्फिडेंस। इंपल्स नीचे वाले पॉइंट पे दे, वो ऐसा भी कर सकता था कि इंपल्स यहां से h डिस्टेंस पे दे दे, हाँ या ना। अब पूछ लेता तो करो, हो गया क्वेश्चन। हमने कहा टकराने के बाद टक्कर मारा इसने, आई मारा,
आई देते ही यहां पर लगेगा आई हिंज लगेगा, फिर एकदम से घूमने लग जाएगा ओमेगा से। क्या मैं कह सकता हूं एंगुलर इंपल्स अबाउट हिंज, एंगुलर इंपल्स अबाउट हिंज हो जाएगा आई इंटू एच। कैन आई से दैट विल बी फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज। फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज हो जाएगा ml स्क्वायर बाय 3 ओमेगा माइनस 0। सो हम कहेंगे ओमेगा आ गया 3IH बाय ml स्क्वायर। दैट्स नॉट टफ भाई, समझ में तो आ गया ना कि क्या करना है। अब डरने की जरूरत नहीं है, इसको क्वेश्चन में कुछ भी कर सकते थे। मतलब रॉड, अभी तक तो रॉड लग रहा था, रॉड की जगह कुछ और भी कर सकते हैं। मतलब कल पता चला इसे बेल्ट टांग दी, डिस्क टांग दी, मास m है, रेडियस r है, और यहां पे जाके सेंटर ऑफ मास पे इंपल्स मार दी, टंग, हो सकता है। हाँ तो अब एंगुलर वेलोसिटी निकालो, कैसे टांगी पहले तो ये समझ में आ रहा है, ये कैसे घूमेगी भाई, ऐसे होता है, ऐसे होता है, या तो ये डिस्क है और ये एक्सिस है, इसमें तो ये ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है तो mr स्क्वायर बाय 2 प्लस mr स्क्वायर 3 बाय 2 mr स्क्वायर, या फिर ये डिस्क है और ये ऐसे है, ये वाली एक्सिस दी है मैंने। बेल पे तो ऐसे ही मारोगे, और कैसे मारोगे, बेल पे उसने कैसे मारा, अभी मैंने ऐसे 3D बनाने की कोशिश करी है कि ये डिस्क ऐसे है और एक्सिस ये वाली है, हाँ या ना, ये डिस्क ऐसे है, एक्सिस ये वाली है, ये डिस्क टंगी हुई थी, ये डिस्क ऐसे टंगी हुई थी, स्कूल बेल पतला मान लेना, ठीक है। और मैं गया वहां पे आके टंग मार के भाग आया, तो फिर मैंने कहा कि एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई, क्या होगा, जैसे ही मारा जाएगा, पहली बात तो डिस्क ऐसे नहीं है, डिस्क ऐसे दिखेगी, रॉड जैसा तो दिखेगा, और एक्सिस ये दिखेगा, इसका रेडियस r है, यहां से इंपल्स दी गई है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगी, जब ये हिट मारा होगा तो कुछ आई हिंज भी लगा होगा। कैन आई से एंगुलर इंपल्स अबाउट हिंज दैट्स गोइंग टू बी आई इंटू r, आई इंटू r, बिकॉज दिस वुड बी r। अब ये डिस्क इस एक्सिस के अबाउट घूमे अगर, तो ये एक्सिस है ना, mr स्क्वायर बाय 2 प्लस mr स्क्वायर बाय 4, mr स्क्वायर बाय 2 mr स्क्वायर बाय 4 mr स्क्वायर बाय 4, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, mr स्क्वायर बाय 4 प्लस mr स्क्वायर 5 बाय 4 mr स्क्वायर। तो हमने कहा आई आर इज आई हिंज हो गया 5 बाय 4 mr स्क्वायर ओमेगा, डन। फिर किसी बच्चे ने कहा नहीं मुझे एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा देनी है, उसने जाके यहां पे हिट मारा, हाँ तो इसमें आ जाएगा आई टू आर। नेक्स्ट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, इन सब में हिंज कर रहे थे, इन सब में क्योंकि हिंज कर रहे थे तो बहुत मस्त क्वेश्चन बन रहा था। एंगुलर इंपल्स अबाउट हिंजेस, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज, यही तो बन रहा था, एंगुलर इंपल्स अबाउट हिंज इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज। अब मैंने हिंज नहीं रखा, रॉड को ऐसे ही छोड़ दिया कि भाई ये रॉड है, ये रॉड है, ऐसी है। अब कह रहे हैं कि ये रॉड ऐसी फ्री स्पेस, ग्रेविटी फ्री स्पेस ऐसे रखी हुई है टेबल पे, या तो ग्रेविटी फ्री स्पेस बोल दो या कह दो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड ऑन टेबल। मतलब ये मत कहना कि ये रॉड टेबल पे ऐसे है, मैंने कहा ये नहीं कर रहा, ये नहीं है। या तो ये कहो कि ये टेबल पे ऐसे पड़ी हुई है, और वो भी कैसा टेबल है, स्मूथ टेबल, या ये कहो कि ग्रेविटी फ्री स्पेस है, तो ऐसे ही है। अब क्वेश्चन ये है कि मान लो ग्रेविटी फ्री स्पेस में ये रॉड है और मैंने किसी एक एंड पे हिट कर दिया, इधर देखो ऐसे था, टक टक, डू यू फील दिस विल डू समथिंग लाइक दिस, मतलब ऐसा हो जाए, मूवीज में नहीं होता है स्पेसशिप वाली, भाई कुछ मारा ठक और घूमता हुआ जा रहा है चीजें, सोचो कौन सी मूवी है, स्पेस वाली तो बहुत मूवीज आई है, मेरे को तो वो वाली याद आ रही है 2001 अ स्पेस ओडिसी, किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा,
ठीक है, इधर देखो, ये इंपल्स है, आई दे दिया, रॉड का मास m है, लेंथ l है, रॉड का मास m है, लेंथ l है। अब क्या पूछ रहा है ये, जस्ट आफ्टर हिटिंग फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एंगुलर वेलोसिटी। इधर देख लो, अभी मैं 2-4 क्वेश्चन तुम्हें करने के लिए दूंगा। रॉड है, मास एम, लेंथ एल का, और ऊपर वाले एंड पे इंपल्स दे दिया आई। पहले तो ये समझो, क्योंकि हिंज नहीं है तो ये करेगा जनरल रिजिड बॉडी मोशन, और जनरल रिजिड बॉडी मोशन करेगा तो इसकी वेलोसिटी कैसे मान लेनी चाहिए, ऐसे मान लेनी चाहिए कि VCM एंड एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा। फील्ड भी आ रही है ऐसी ओमेगा। अब तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, VCM निकालना है और ओमेगा निकालना है। क्या निकालना है, VCM निकालना है और ओमेगा निकालना है। फंडा क्या है, एक इक्वेशन तो ये यूज होगी, लीनियर इंपल्स इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम। दूसरी इक्वेशन यूज होगी, एंगुलर इंपल्स अबाउट सम पॉइंट is change in angular momentum about that same point. Does that make sense? अब तुम खुद सोचो, पहले वाली इक्वेशन क्या कहेगी, लीनियर इंपल्स इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम। लीनियर इंपल्स कितना लग रहा है, आई, तो हम ये कह देंगे आई इज टेकिंग दिस डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव एंड दिस डायरेक्शन टू बी नेगेटिव। फाइनल लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, m VCM माइनस m0। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए लीनियर मोमेंटम m VCM आता था। वैसे ही मैंने सेंटर ऑफ मास में कराया था, लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस m4 v4 वेक्टर सम में करते जाएं इज m टोटल इनटू VCM, बिकॉज दैट्स हाउ VCM इज डिफाइंड। तो मैंने सिखाया था तुम्हें कि लीनियर मोमेंटम ऑफ अ रॉड और एनी बॉडी, रिजिड बॉडी, कैन बी रिटन एज m इनटू VCM। तो हमने कहा भाई VCM तो आ भी चुका, velocity of center of mass is I by m। velocity of center of mass is I by m, कि भाई ऐसे इंपल्स दी तो I is m VCM माइनस m0, इनिशियली रेस्ट पे था तो हमने कह दिया VCM is I by m। अब दूसरी इक्वेशन में क्या करना है हमें, एंगुलर इंपल्स अबाउट अ पॉइंट इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट पॉइंट। हालांकि मोस्ट ऑफ द बुक्स इसमें जानते हो क्या करते हैं, जनरली इस चीज को सेंटर ऑफ मास के अबाउट लगाते हैं। पता है क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना बहुत आसान था। कितना होता था, ICM ओमेगा, m VCM r परपेंडिकुलर प्लस ICM ओमेगा। अगर तुम सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखोगे दैट्स ऑलवेज ICM ओमेगा। सो दे जनरली ट्राई टू अप्लाई इट अबाउट सेंटर ऑफ मास। सो लेट अस आल्सो, वी विल आल्सो ट्राई अबाउट सेंटर ऑफ मास फर्स्ट। हमने कहा angular impulse about center of mass should be final angular momentum about center of mass minus initial angular momentum about center of mass। भाई ये बता दो जरा, angular impulse about CM कितना है, ये center of mass है। angular impulse क्या होता है, impulse into perpendicular distance, वो कितना हो गया, I into L/2। ऐसे should be equal to final angular momentum about center of mass। कौन से वाला फॉर्मूला लगना चाहिए, जनरल रिजिड बॉडी मोशन का, वो क्या हो जाएगा, m VCM r परपेंडिकुलर प्लस ICM ओमेगा। ICM ओमेगा बचेगा सिर्फ, तो ICM ओमेगा, तो CM ICM कितना होगा, ml स्क्वायर बाय 12 ओमेगा माइनस 0, इनिशियली रेस्ट पे था। इससे एंगुलर वेलोसिटी कितनी आ गई, 6I बाय ml, 6I बाय ml। यहां तक का समझ में आ गया। तो इससे तुम्हारे पास VCM भी आ चुका है और ओमेगा भी आ चुका है। VCM आ रहा है तुम्हारा I बाय m और ओमेगा आ रहा है तुम्हारा 6I बाय ml, 6I बाय ml।
अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज करते हैं। हमने कहा हम निकालेंगे लगाएंगे पॉइंट ए के अबाउट, जस्ट फॉर फन। हमने कहा एंगुलर इंपल्स अबाउट ए इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए। व्हाट इज एंगुलर इंपल्स अबाउट ए? इधर देखो, आई इंटू एल, आई इंटू एल, ऐसे इंपल्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट्स गोइंग टू बी आई इंटू एल शुड बी फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए। अब एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? एम वी सी एम एल बाई टू। बेटा आई हिंज ओमेगा बोला, बहुत डांट खाओगे। आई हिंज ओमेगा सिर्फ एफ ए ओ आर में वैलिड होता है, हिंज के अबाउट कभी भी नहीं लग जाता। एम एल स्क्वायर बाय 3 ओमेगा बोल दिया ना, मार खा जाओगे। एम एल स्क्वायर बाय 3 ओमेगा तभी लगा सकते हो जब कील ठोक रखी हो और ठुकी हुई कील के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना हो। इसमें कील नहीं ठोकी हुई है। ए इज एनी जनरल पॉइंट, मतलब ए पॉइंट के अबाउट लिख रहे हो तो जनरल रिजिड बॉडी मोशन में ए के अबाउट ऐसे नहीं लिख सकते। कैसे लिखोगे? फॉर्मूला लगेगा एम वीसीएम आर परपेंडिकुलर प्लस आईसीएम ओमेगा। तो एम वीसीएम आर परपेंडिकुलर हो गया एल बाई टू, तो एम वीसीएम एल बाई टू। फिर सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठ के देखा तो प्लस एम एल स्क्वायर बाय 12 ओमेगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी। ये इक्वेशन किसकी रिप्लेसमेंट में बनी है? आई थिंक दिस इक्वेशन इज इन रिप्लेसमेंट ऑफ द ग्रीन वाली इक्वेशन, क्योंकि या तो ग्रीन वाली लिखूंगा या ये लिख दूंगा, हाँ या ना। अगर मैंने ये वाली लिख दी, लेकिन ये वाली इक्वेशन तो लिखनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये इक्वेशन कौन से बेसिस पे थी? इंपल्स इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम, इंपल्स इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो हम कहेंगे आई इज एमवीसीएम, आई इज एमवीसीएम। तो इसके अंदर देखो जरा, एमवीसीएम को क्या लिख दोगे? आई, तो ये बन जाएगा आई। कैन आई से दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन नाउ बिकम सेम, बिकॉज दिस इज आई एल, इज आई एल बाई 2 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12 ओमेगा। तो ये बन जाएगा आई एल माइनस आई एल बाई 2, दैट्स बेसिकली आई एल बाई 2 इज एम एल स्क्वायर बाई 12 ओमेगा। तो ओमेगा वही आ जाएगा 6 आई बाई एम एल। अब एक काम करते हैं, पॉइंट बी के अबाउट लिख के देखते हैं। बी के अबाउट एंगुलर इंपल्स कितना है? 0। बी के अबाउट एंगुलर इंपल्स कितना है? बी के अबाउट 0। तो 0 इक्वल टू, अच्छा वीसीएम जैसे ही हिट मारा वीसीएम ऐसे अज्यूम कर लिया, ओमेगा ऐसे अज्यूम कर लिया। तो मैंने कह दिया 0 इक्वल टू एम वीसीएम एल बाई 2 ऐसे, हाँ क्योंकि सेंटर ऑफ मास का देखेंगे तो ऐसे लगेगा, और आईसीएम ओमेगा सीएम पे बैठ के देखोगे तो उल्टी डायरेक्शन में है, तो माइनस एम एल स्क्वायर बाय 12 ओमेगा ऐसे। अब तुम कहोगे आंसर, आंसर अब भी वही आएगा, क्यों? एम वीसीएम इज आई, so this is technically IL by 2 is ml square by 12 omega, omega is 6 I by ml। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? श्योर? किस किस को समझ में आया? शुड आई रिपीट समथिंग? ये वाला मैंने कहा बी के अबाउट एंगुलर इंपल्स कितना है? इंपल्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 0 है, तो एंगुलर इंपल्स तो कितना हो गया? 0। एंगुलर इंपल्स अबाउट बी इज 0, दैट शुड बी चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अबाउट बी। हाउ डू यू राइट एंगुलर मोमेंटम अबाउट बी? एम वीसीएम आर परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में। फिर सीएम पे बैठ के देखते हैं आईसीएम ओमेगा, वो इस डायरेक्शन में अज्यूम किया हुआ था, तो माइनस आईसीएम ओमेगा। और इनिशियली कितना था एंगुलर मोमेंटम अबाउट बी? इनिशियली ये रॉड थी रेस्ट पे, तो इनिशियली बी के अबाउट 0 था, तो हमने कहा फाइनल हो गया दिस प्लस दिस माइनस 0 माइनस 0। 2 0 क्यों लगाए? एक एमवीसीएम आर परपेंडिकुलर वाला 0, एक आईसीएम ओमेगा वाला 0, दोनों ही 0 थे। और इसमें मैंने क्या साइन लिया है? मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, इस डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है। तो इस इक्वेशन के साथ और इस इक्वेशन के साथ सॉल्व हो गया ना क्वेश्चन? पक्का? श्योर? देखो रोटेशन में ये समझ में आना चाहिए कौन सा फॉर्मूला कहां लग रहा है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट।
या तुमने अभी कहीं पे कोई बोल रहा था आई ओमेगा कर दो, मतलब डांट खा रहा था, कौन कोई तो खा रहा था, कोई भी फॉर्मूला कहीं भी नहीं लग रहा होता, समझ में आ रहा है। अब जैसे कि अब तुम क्वेश्चन ट्राई करो, रॉड है, अगेन ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ये रॉड है और इस बार कह दिया सेंटर ऑफ मास से h डिस्टेंस की दूरी पे इंपल्स दे दी, मास m है, लेंथ l है, गेट VCM एंड ओमेगा। हाँ या ना, दिस इज क्वेश्चन 1। फिर क्वेश्चन ट्राई करो, इस बार जो डिस्टेंस है वो यहां से दे दिया h और ऐसे I दे दिया, हिंज नहीं है, मास m है, लेंथ l है और ये भी कहा है h इज ग्रेटर देन l/2, h इज ग्रेटर देन l/2, गेट VCM एंड ओमेगा। बेसिक फंडा क्या बचा है हमारे पास, impulse is change in linear momentum and angular impulse about a point is change in angular momentum about that point। हाँ या ना, ये इन पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये इन पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। भाई हमने क्वेश्चन ये वाला देखा, ये वाला क्वेश्चन था, सेंटर ऑफ मास के नीचे h पे लगाया था इंपल्स, एम आई राइट। तो मैंने कहा भाई ये हिंज तो है नहीं, तो जो ये मोशन करेगा वो जनरल रिजिड बॉडी मोशन करेगा, तो VCM ऐसे होगा। और फिर मैंने कहा कि इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर इंपल्स कैसे लगेगी, एंटी क्लॉकवाइज, तो मैंने ओमेगा भी कैसे ले लिया, एंटी क्लॉकवाइज। अब एक इक्वेशन तो आ गई, I इज MVCM माइनस 0, तो VCM तो आ गया I/m। हाँ या ना। दूसरा मैंने कहा एंगुलर इंपल्स अबाउट CM ले लो, एंगुलर इंपल्स अबाउट CM कितना हो गया, I इंटू H, ऐसे डायरेक्शन इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अबाउट CM, फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट CM कितना होगा, ml²/12 ओमेगा, ओमेगा ऐसे तो लिया है -0, सेम कहां आया, ओमेगा आ गया 12IH/ml²। लाइन पे इंपल्स लग रहा है उसी पॉइंट पे ले तो सीधा सीधा हो जाएगा। हाँ तो चलो करके देखते हैं। तुमने कहा कि बी पॉइंट के अबाउट लगा के देख लें, तो मैंने ये वाली इक्वेशन तो तब भी लिखनी है। अब बी पॉइंट के अबाउट मैंने कहा एंगुलर इंपल्स अबाउट बी तो हो गया 0 और एंगुलर मोमेंटम अबाउट बी कितना हो जाएगा, MVCM H, ऐसे MVCM H ऐसे, और फिर सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखते हैं तो -ICM ओमेगा, तो -ml²/12 ओमेगा ऐसे, ये पूरा एंगुलर मोमेंटम लिखा है, माइनस इनिशियल कितना हो जाएगा 0 + 0, सेम आना चाहिए। MVCM कितना था I, तो इसको लिख देना I, आंसर क्या आ गया 12IH/ml², सेम नहीं आया। अब कॉन्फिडेंस और बढ़ाना है तो A के अबाउट लिख के देख लो, A के अबाउट एंगुलर इंपल्स कितना आ गया, I इंटू H प्लस L/2 ऐसे शुड बी इक्वल टू MVCM L/2 ऐसे प्लस ml²/12 ओमेगा, वो भी ऐसे। हाँ या ना, हाँ। अब देखो MVCM था I, तो ये IL/2 बन गया, तो IL/2 कट गया तो बचा IH इज ml²/12 ओमेगा।
सेम आंसर है। गॉट इट और नॉट? लिख लिया तीनों तरीके से। ये वाला भी हो ही गया होगा शायद। ये ऐसे था, ऊपर से h डिस्टेंस और सेंटर ऑफ मास ऊपर रहा होगा। यहां पे इंपल्स दे दिया। जैसे ही इंपल्स दिया, क्या मैं कह सकता हूं कि मैं इसकी वेलोसिटी मान सकता हूं ऐसे VCM और ऐसे ओमेगा? हाँ या ना? अब एक इक्वेशन तो हो गई, I इज इक्वल टू MVCM, ये तो एक इक्वेशन हो गई। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा क्या हो जाएगा? एंगुलर इंपल्स अबाउट CM ले लो, तो ये हो जाएगा I इंटू H माइनस L बाई टू इज इक्वल टू 12 ओमेगा। हाँ, तो किताब वाले गलत नहीं कहते कि यार CM के अबाउट लगा दो। हाँ या ना? फॉर्मूला भी अच्छा सा होता है, मतलब 90% बच्चों को तो फॉर्मूला ही नहीं पता होता MVCM R परपेंडिकुलर प्लस ICM ओमेगा वाला। उसके बिना ही अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। समझ में आया? क्यों? क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं पड़ती। गॉट इट और नॉट? तो इससे ओमेगा भी निकल गया और VCM भी निकल गया। मतलब अगर इसी क्वेश्चन को अगर मैं कहता कि यहां पे लगा देते इस पॉइंट पे, तो क्या लिखता? I इंटू H इज MVCM L बाई टू ऐसे प्लस ML स्क्वायर बाई 12 ओमेगा, वो भी ऐसे। आंसर वही आना चाहिए। MVCM को लिख दो I, तो इसको लिख दो I, तो यही आ गया I H माइनस L बाई टू इज ML स्क्वायर बाई 12 ओमेगा। डन। गॉट इट? मतलब इसी क्वेश्चन का भाई बंधु क्वेश्चन कि ये रॉड थी, जमीन पे रखी हुई थी, इधर से मार दिया I2, इधर से मार दिया I1। लो, ये अभी रेस्ट पे है। ये इनिशियली क्या थी? रेस्ट पे। इनिशियली ये रॉड क्या थी? रेस्ट पे। हाँ या ना? और ऐसे इधर से I2 मार दिया, इधर से I1 मार दिया, तो फिर उसके जस्ट मारने के बाद मैं मान सकता हूं कि ऐसे मान लेता हूं VCM और ऐसे मान लिया ओमेगा। लीनियर इंपल्स इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम। लीनियर इंपल्स क्या हो गया? I2 माइनस I1 इज MVCM माइनस M0, taking this direction to be positive and this direction to be negative। और एंगुलर इंपल्स अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा? I2 इंटू L बाई टू ऐसे प्लस I1 इंटू L बाई टू, वो भी ऐसी होगा, दोनों ऐड करेंगे ना, क्योंकि ये इधर की तरफ दे रहा है, ये इधर की तरफ एंगुलर इंपल्स दे रहा है। हाँ या ना? CM के अबाउट I2 इंटू L बाई टू ऐसे, I1 इंटू L बाई टू ऐसे इज इक्वल टू ML स्क्वायर बाई 12 ओमेगा, वो भी ऐसे। MVCM R परपेंडिकुलर हो गया 0, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया? 0 प्लस 0, इससे ओमेगा निकल गया। एक और क्वेश्चन हो गया। क्या टफ था? मतलब मान लो मैंने कहा ये रॉड थी, इधर से दे दिया I1 और इधर से दे दिया I2, और ये रॉड थी इनिशियली रेस्ट पे। यार हिट करते ही क्या बोल सकता हूं? ऐसे मान लिया VCM और ऐसे मान लिया ओमेगा। लीनियर इंपल्स हो जाएगा I1 प्लस I2 इज MVCM माइनस 0। हाँ या ना? और एंगुलर इंपल्स अबाउट CM कितना हो जाएगा? I1 इंटू L बाई टू माइनस I2 इंटू L बाई टू। नेट कैसे मान लिया? क्लॉकवाइज शुड बी इक्वल टू ML स्क्वायर बाय 12। ओमेगा भी मैंने क्लॉकवाइज ही लिया था।
फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट सीएम माइनस इनिशियल क्या था 0। ऐसे भी कह सकता हूं मैं कि भाई ये रॉड थी, ये चलती आ रही थी V0 से, चलते चलते क्या किया मैंने ऐसे मार दिया इंपल्स I। अब क्या होगा, मैंने कहा देखो I मार दिया, इंपल्स मार दिया I। तो मान लेते हैं कि इधर की तरफ VCM रह गया और ऐसे कुछ ओमेगा हो गया। अब क्या करेंगे, लीनियर इंपल्स इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ये डायरेक्शन अगर मैं पॉजिटिव ले लूं तो इंपल्स क्या आएगा, माइनस आई इज फाइनल एंगुलर मोमेंटम, सॉरी फाइनल लीनियर मोमेंटम दैट इज m VCM माइनस m V0। और एंगुलर इंपल्स अबाउट CM ले लो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर इंपल्स कितना हो जाएगा, I इंटू L/2, ऐसे I इंटू L/2 ऐसे शुड बी इक्वल टू क्या बोलते हैं CM के अबाउट क्या लिखा है मैंने, एंगुलर इंपल्स दैट इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास। व्हाट इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट CM दैट इज, मैंने ओमेगा भी देखो जानबूझ के ऐसे ही लिया क्योंकि मुझे फील आ रही थी, दैट विल बी ml²/12 ओमेगा ऐसे प्लस 0 माइनस 0 माइनस 0। ये 0 क्या डिनोट कर रहा है, MVCM R परपेंडिकुलर। ये क्या डिनोट कर रहा है, MVCM R परपेंडिकुलर। और ये क्या डिनोट कर रहा है, इनिशियल ICM ओमेगा। बताओ क्या दिक्कत है, VCM भी निकल गया और ओमेगा भी निकल गया। मतलब बैठे बैठे हमने कम से कम भी 5-6 क्वेश्चन ऐसे करे हैं जिसमें रॉड थी और इंपल्स मार रहे हैं और फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है, एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है। क्या हम ये कह सकते हैं, जैसे ये रॉड थी, ये रेस्ट पे थी, इधर से इंपल्स दे दिया। ये पहला क्वेश्चन था जो हमने किया था। हिट करने के जस्ट बाद क्या कहोगे, हिट करने के जस्ट बाद कहोगे इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया VCM और ऐसे हो गया ओमेगा। अब तो फील भी आ गई, ओमेगा ऐसे ही होगा, एंगुलर इंपल्स अबाउट CM कैसे होगा, ऐसे लगेगा। और चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, फाइनल वेलोसिटी कैसे हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, हाँ या ना। एक इक्वेशन हो जाएगी I इज MVCM और एंगुलर इंपल्स अबाउट CM हो जाएगा IL/2 इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अबाउट CM दैट्स ml²/12 ओमेगा ICM ओमेगा माइनस इनिशियल 0, हाँ या ना। ओमेगा आ गया 6I/ml और VCM आ गया I/m। अब तुम कहोगे क्वेश्चन तो कर चुके थे, घूम फिर के हम इनिशियल वाले क्वेश्चन पे आ गए। तो जनरली पेपर्स के अंदर आसान पेपर है तो VCM और ओमेगा पूछेगा, हमें निकालना आ गया। इनफैक्ट इससे मच टफ केसेस में निकालना आ गया। बट जनरली क्वेश्चंस में ना वो ये नहीं पूछता VCM और ओमेगा निकालो, वो उसको आगे यूज करता है, वो क्वेश्चन में उसको आगे यूज करता है VCM और ओमेगा को। कैसे यूज कर लेता है, वो कहता है पहले VCM निकालो, ओमेगा निकालो, फिर जस्ट आफ्टर हिटिंग पॉइंट A की वेलोसिटी निकालो, जस्ट आफ्टर हिटिंग पॉइंट B की वेलोसिटी निकालो। अब मैंने कहा A पॉइंट की वेलोसिटी जस्ट आफ्टर हिटिंग क्या हो जाएगी, कैन आई से दैट विल बी लाइक VCM एंड इधर की तरफ L/2 ओमेगा। इस वाले की क्या हो जाएगी, VCM इधर और पीछे की तरफ L/2 ओमेगा। मतलब कि VCM तो हो गया I/m और L/2 ओमेगा कितना हो गया, L/2 ओमेगा। इसको L/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, LL कट जाएगा, ये आ जाएगा 3I/m। तो ये हो गया 3I/m, तो नेट हो गई 4I/m। अब तो समझ में कैसे वो क्वेश्चन को टफ करेगा। वो कहेगा VCM ओमेगा, अच्छा निकाल लिया। अब एक काम करते हैं, जनरल रिजिड बॉडी मोशन में किसी और पॉइंट की वेलोसिटी पूछ लेते हैं। अब जैसे ये वाला है, VCM तो कितना हो गया I/m, ये कितना हो गया
3I/m, तो नेट कितनी हो गई, लेफ्ट की तरफ हो गई 2I/m। कुछ और भी पूछ सकता है वो, पता है क्या पूछ सकता है, ये रॉड अब कैसे जाएगी। लेट अस थिंक ग्रेविटी फ्री स्पेस, मतलब फील आती है, मतलब स्पेसशिप में है, हिट किया ठक और पेन हवा में उड़ता जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, हाँ या ना, ऐसे जा रहा है। तो इसने कहा जब ये 180 डिग्री घूम जाए, जब ये 180 डिग्री घूम जाए तो सेंटर ऑफ मास के डिस्प्लेसमेंट बता दो। समझे नहीं क्या हो गया, मैंने कहा ये पॉइंट था ए इधर, ये पॉइंट था बी इधर, ये तो जो वेलोसिटी निकाली थी तुमने ए और बी की निकाली थी इस इंस्टेंट पे। अब ये कह रहा है ऐसे गया और ऐसे हो गया, तो ऐसे हो गया, तो इसका मतलब बी पॉइंट तो इधर पहुंच गया और ए पॉइंट इधर पहुंच गया, यही तो हुआ है। और अभी भी ये क्या कर रहा है, VCM और ओमेगा से घूम रहा है, VCM और ओमेगा से घूम रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखूं तो मैं कह सकता हूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी तो कांस्टेंट है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जानी चाहिए 180 डिग्रीज। सो पाई बाय ओमेगा इज द टाइम जब वो 180 डिग्रीज घूम गया, पाई बाय ओमेगा में वो 180 डिग्रीज अगर घूम गया तो अगर मैं ये कह सकता हूं कि इसका डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो गया, डेल्टा XCM। डेल्टा XCM को क्या लिख सकते हैं, VCMT, हाँ या ना। और VCM कितना हो गया, VCM था हमारा I/m और T कितना हो गया, T हो गया पाई बाय ओमेगा, ओमेगा कितना था 6I/ml। I से I कट गया, M से M कट गया, ये आ गया पाई L/6। Interesting thing, this is independent of mass and also independent of impulse की वैल्यू। तो क्वेश्चन के अंदर सीधा ये कहेगा a rod is hit at one end, it is hit at one end, what is the displacement of center of mass by the time the rod has rotated by angle, yeah it has rotated by angle 180 degrees, yeah इट्स एक्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ, क्योंकि तुम्हारा एक में VCM प्रोडक्ट में आ रहा है और जो टी में हमारा एंगुलर वेलोसिटी से डिवीजन आ रहा है, तो उस चक्कर में I भी कट जाएगा। और इसका मतलब इंपल्स की वैल्यू तुम अगर 100 न्यूटन सेकंड लगाओ या 500 न्यूटन सेकंड लगाओ, दोनों केसेस के अंदर डेल्टा XCM सेम ही आएगा। हाँ टाइम अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि टाइम तो इस पे डिपेंड कर रहा है ना, पाई बाय ओमेगा जल्दी आ जाएगा या लेट आ जाएगा, लेकिन हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होएगा वो एग्जैक्टली सेम ही रहेगी। मतलब स्लो होगा तो ऐसे और फास्ट होगा तो, बट डेल्टा XCM सेम ही आ जाएगा, क्योंकि वो I के भी इंडिपेंडेंट है और मास के भी इंडिपेंडेंट है। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। और प्रीवियस ईयर में मैंने एक और क्वेश्चन देखा था, उसने क्या कहा, उसने और मजे लिए, उसने इंपल्स दी यहां पे, और फिर ये कहा कि दिस इज लाइक y एक्सिस, दिस इज लाइक x एक्सिस, दिस सेंटर ऑफ मास इज एट origin initially, what is the coordinate of point A when the rod becomes horizontal। अब वो ये क्या कर दिया, मैंने कहा किसी ना किसी इंस्टेंट पे ये रॉड ऐसे हो जाएगी, इसका VCM हो गया, कुछ ओमेगा हो गया, तो इस इंस्टेंट पे मैं ये कह सकता हूं घूमा कितना है ये 90 डिग्रीज। सो सीधा कह दूंगा पाई बाय 2 ओमेगा इज द टाइम। सो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, VCM T, VCM कितना हो गया I/m और T कितना हो गया पाई बाय 2 ओमेगा, ओमेगा कितना था 6I/ml, तो ये आ गया पाई L/12, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट किसका आया है, सेंटर ऑफ मास का आया है। उसने क्या पूछा, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A, उसमें प्लस L/2 कर देना, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा
पाई एल बाय 12 प्लस एल बाय 2 comma 0. And that's not difficult. If you go by basics, that's a previous year advanced question, okay? Guys, यहां तक का समझ में आ गया? सो ये डिस्प्लेसमेंट वाला फंडा भी समझ में आ गया। अच्छा, एक और इस पे मस्त क्वेश्चन बनता है, पता है? एक और मस्त क्वेश्चन क्या बनता है इस पे? क्वेश्चन बनता है सेंटर ऑफ मास से कितने एक्स पे इंपल्स दें। फाइंड एक्स where rod should be hit so that just after hitting velocity of point A is 0. Do you realize what's actually going to happen? कि भाई ये रॉड थी, जैसे ही तुमने यहां पे हिट किया होता तो एक तो VCM आ जाता। इतनी बार कर लिया, अब तो हमें दिमाग में बैठ गया VCM हो गया, ठीक है। फिर हमने कहा ओमेगा आ जाता I इंटू L/2 अपॉन mL²/12. एंगुलर इंपल्स अबाउट CM इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अबाउट CM, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट mL²/12 ओमेगा। हाँ या ना? अब तुम ये सोचो होगा क्या अगर, और फिर इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी देखो कैसे आएगी। इसकी इधर तो आ जाएगी VCM दैट इज I/m, और ये आ जाएगी L/2 ओमेगा दैट इज 3I/m। तो हो क्या रहा है कि ये वाली वेलोसिटी बड़ी है तो वेलोसिटी नेट पीछे की तरफ है। हाँ या ना? अगर तुमने यहां पे हिट किया होता तो ये डिस्टेंस कम हो गया, तो ये L/2 की जगह लिख दोगे h, तो ओमेगा कम हो जाएगा। तो L/2 ओमेगा थोड़ा कम हो जाएगा, तो ये वेलोसिटी नेट कम हो जाएगी। हाँ या ना? थोड़ा सा और ऊपर हिट करूंगा तो थोड़ा और ओमेगा कम हो जाएगा, थोड़ा और ऊपर हिट करूंगा तो थोड़ा और ओमेगा कम हो जाएगा। तो वो ये कहना चाह रहा है कहीं ऐसे एक्स पे हिट करो कि ऐसे हो जाए VCM, ऐसे हो जाए ओमेगा, सच दैट आफ्टर हिटिंग वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए इज 0। तो इधर हो जाए VCM, इधर हो जाए L/2 ओमेगा, और VCM और L/2 ओमेगा कट जाए। हाँ या ना? तभी तो 0 होगी उस इंस्टेंट पे। गॉट इट और नॉट? तो हमने कह दिया VCM शुड बी L/2 ओमेगा और I इज MVCM, एक इक्वेशन, एंड IX इज mL²/12 ओमेगा, दूसरी इक्वेशन। हाँ या ना? IX इज mL²/12 ओमेगा इज सेकंड इक्वेशन, I इज MVCM इज फर्स्ट इक्वेशन। दोनों को कर दो डिवाइड, I कट गया, M कट गया, VCM को क्या लिख दोगे? L/2 ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा भी कट गया, एक L भी कट गया, और ये 6 भी आ गया। कहना से X आ गया L/6। अच्छा, इसका मतलब L/6 पे हिट करोगे तब इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 होगी, और L/6 से नीचे हिट करोगे तो ओमेगा बड़ा हो जाएगा, तो वेलोसिटी पीछे की तरफ आएगी। और अगर L/6 से ऊपर हिट करोगे तो ओमेगा और कम हो जाएगा, तो इसकी नेट वेलोसिटी आगे की तरफ आएगी। बात समझ में आई या नहीं आई? अब जैसे प्रीवियस ईयर में इसी टाइप का क्वेश्चन आया, उन्होंने कहा ऐसा सा बॉडी दे दिया, टी बना दिया, टी देखा हुआ होगा कहीं ना कहीं। इसका मास दे दिया m, इसका लेंथ दे दिया l,
मासेस अलग भी दे सकते थे, इसका मास m दे दिया, इसका लेंथ l दे दिया। ये कह रहा है कहां पर हिट करूं x पे कि ओनली ट्रांसलेशन करे ये। तुम कहोगे व्हाट, कहां पे हिट करूं x पे कि ये ओनली ट्रांसलेशन करे। मैंने कहा फंडा क्या बन रहा था, I इज MVCM ट्रांसलेशनल के लिए, इंपल्स इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम, एंड सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस x, Ix इज ICM ओमेगा, हाँ या ना, उससे ओमेगा निकल रहा था। ये कह रहा है सिर्फ ट्रांसलेशन करे, ओमेगा हो ही ना, कहां पे हिट करो x 0 हो, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास पे हिट कर दो। कहां पे हिट कर दो, सेंटर ऑफ मास पे हिट कर दो, तो ओमेगा क्या आ जाएगा 0। अब इसका सेंटर ऑफ मास तो यहां पर है और इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, L/2 पे। अब तुम कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो कहां पे आ जाएगा, L/4 पे। दैट्स द आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे, क्योंकि दोनों मास m थे। आई थिंक दोनों मास m नहीं थे, जो क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर वाला वो ऐसा था, एक का मास 2m था शायद, एक का m था, तो अब सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा। वो शायद कहां पे आता था, 2l/3 आता था। 2l/3 नहीं आएगा क्योंकि l की जगह l/2 हो जाएगा, 2l/4 आ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कौन सा मास m है कौन सा 2m है। ठीक है यार, ये m की जगह 2m ले लो। तुम्हें समझ में आएगा करना क्या है, सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास पे हिट कराना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे अगर इंपल्स दोगे तो I इंटू एक्स, एक्स क्या हो जाएगा 0 इज ICM ओमेगा, तो ओमेगा क्या हो जाएगा 0। दैट्स अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दैट्स अ मेंस क्वेश्चन। आई थिंक टफ है गाइस, टफ है ये। जब इतने कर लिए तो वहां पे हिट कर जाएगा, नहीं कर जाएगा, नहीं करेगा। डिलीट मार दें, श्योर। सर वो नीचे वाली रॉड का मास 2m है। मैंने m लिया था तभी तो मैंने L/4 बोला। ये L/2 हो गया, ये एक मास हो गया, ये एक मास हो गया, तो सेंटर ऑफ मास कहां पे हो जाएगा, मिड पॉइंट पे ही कह दिया L/4। लेकिन जो क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में वो, उसका आंसर मुझे याद है L/4 नहीं था, तो उसने शायद ऐसा किया था कि किसी एक का मास शायद m दे दिया था, दूसरे का मास 2m दे दिया था, या हो सकता है दोनों की लेंथ भी सेम ना दी हो, किसी की l दे दी हो, एक की 2l दे दी हो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? लेकिन लॉजिक तुम्हें समझ में आना चाहिए कि करना क्या था उसमें। सर एक बार वो वाला दोबारा। ये वाला देखो, इसमें कुछ नहीं करना था। इसने ये कहा कि ये रॉड है, ये रॉड है, और यहां से इंपल्स दे दो और ऐसे इंपल्स दो, सॉरी यहां पर नहीं, कहां पर इंपल्स दूं, कहां पर इंपल्स दूं, सेंटर ऑफ मास से कितनी दूरी पे, कि हिट करने के जस्ट बाद इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 हो जाए। मैंने कहा इस पॉइंट पहले तो इंपल्स दी है तो VCM मान लो और ओमेगा मान लो, और इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 करने का मतलब क्या है, VCM और L/2 ओमेगा कट जाना चाहिए उस इंस्टेंट पे। अब इक्वेशंस क्या लिखोगे, I इज MVCM, Ix is angular impulse about cm, is change in angular momentum about cm, that's ml square by 12 ओमेगा। अब एक काम करो, VCM को लिख दो L/2 ओमेगा, क्योंकि वो कह रहा था 0 होना चाहिए। मैंने कहा दोनों को डिवाइड कर दो, I से I कट गया, M से M कट गया, एक L से एक L कट गया, 2 से 6 आ गया, ओमेगा से ओमेगा कट गया, ये आ गया 1/x इज 1/L/6, तो x इज L/6। अब ये तो आंसर निकाल लिया। आंसर निकालने के बाद मैं अपना दिमाग ज्यादा लगा रहा था कि मैंने कहा भाई ये आंसर आ गया L/6, तो तुम्हें समझ में आना चाहिए L/6 से ज्यादा हाइट पे हिट करूंगा तो ये वाली वेलोसिटी ज्यादा बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ओमेगा बड़ा हो जाएगा, एंगुलर इंपल्स अबाउट cm बढ़ जाएगी, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ जाएगा, हाँ या ना। और अगर नीचे हिट कर दूंगा तो एंगुलर इंपल्स घट जाएगी। क्यों घट जाएगी, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस घट जाएगा, तो हम ये कहेंगे ओमेगा भी घट जाएगा, तो नेट वेलोसिटी आगे की तरफ हो जाएगी। तो उससे ऊपर हिट करूंगा तो पीछे की तरफ होगी, उससे नीचे हिट करूंगा तो आगे की तरफ होगी। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। टफ है। गाइस मैं ये कह रहा था, एक और क्वेश्चन,
ये एक रॉड है, ये V नॉट से चलती हुई आ रही है, मास m है और लेंथ l है और ये चलती जा रही है। कहाँ चल रही है भैया, मतलब कुछ बताया ही नहीं है। स्मूथ ग्राउंड पे चल रही है, फ्रिक्शनलेस ग्राउंड पे चल रही है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे। ऐसे चलते चलते क्वेश्चन में कहा कि आगे एक कील है, नेल। क्वेश्चन बना दिया फिर, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी जस्ट आफ्टर हिटिंग नेल। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी जस्ट आफ्टर हिटिंग नेल। क्या करा जाएगा इस क्वेश्चन में, सोच रहा हूं मैंने कहा ये पहले चलती आ रही थी, फिर जब ये हिट करेगी नेल पे तो मुझे फील आ रही है कि यहां पर कुछ इंपल्स लगेगी। हाँ, डायरेक्शन मुझे पता नहीं है, अब उसके बाद अब थोड़ा सिक्स सेंस लगाओ अपना। यार नेल पे लगने की बात ये शायद ऐसे बोलना चाह रहा है कि वहां पे हिंज हो जाएगी, नहीं, तभी तो नेल बोला है कि हमने यहां पर सिक्स सेंस लगाया और कहा कि ये नेल पे टकराई और क्या हो गई, यहां पर हिंज हो गई। और अगर ये हिंज हो गई तो तुम ये कहोगे कि इसका अब फाइनल वेलोसिटीज कैसे माननी चाहिए। इसको फाइनल वेलोसिटी में VCM और ओमेगा लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ओमेगा ले लो। हाँ, क्योंकि ये तो FAOR वाला मोशन है, फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला। अब मैं ये कहना चाहूंगा इस क्वेश्चन में, क्या मैं कह सकता हूं एंगुलर इंपल्स अबाउट पॉइंट P इज 0? Angular impulse about point P is 0. So that means angular momentum about point P is constant. हाँ या ना? Angular momentum about P is constant. That means angular momentum about P final should be angular momentum about P initial. बात समझ में आई या नहीं आई? क्या मैं ये कह सकता हूं इनिशियल एंगुलर मोमेंटम P के अबाउट कितना होगा? P के अबाउट M VCM R परपेंडिकुलर, दैट इज M V नॉट L/2 प्लस ICM ओमेगा इज 0, क्योंकि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी? ओमेगा इनिशियली कितना था? 0। हाँ या ना? तुम कहोगे GRBM तो था ही नहीं। मैंने कहा अरे यार प्योर ट्रांसलेशन को मान सकता हूं ना, जनरल रिजिड बॉडी मोशन शुड बी सुपर सेट ऑफ एवरीथिंग। तो मैं ये कह सकता हूं ना, वो रिजल्ट यहां पे लगा दो भाई। एंगुलर मोमेंटम अबाउट P लिखना है तो क्या लिख दोगे? MVCM R परपेंडिकुलर प्लस ICM ओमेगा। ICM ओमेगा है ही नहीं, M V नॉट L/2 आ गया। बाद में एंगुलर मोमेंटम अबाउट P कितना होना चाहिए? कंजर्व कर रहे हो ना। अब मुझे पता है कि FAOR वाला मोशन हो रहा है, फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला मोशन हो रहा है, तो उस केस में एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज कितना होता है? I हिंज ओमेगा। तो सीधा लिख दो mL²/3 ओमेगा। डन। एक लाइन का क्वेश्चन था। क्या ओमेगा आएगा? ओमेगा आ गया 3V0/2L। सारी वैरायटी में करा रहा हूं, उसके बाद यदि कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो बहुत डांट पड़ेगी। क्योंकि अब देखो ये आया, ये कील जरूरी नहीं है इस पॉइंट पे ही होती, वो कील हो सकता है किसी और पॉइंट पे कर देता। तो डरना नहीं है कि कल वो कहे कि भाई कील है, वो ये रॉड ऐसे चलती आ रही थी V नॉट से और कील यहां से H डिस्टेंस पे थी, तो जैसे ही वो हिट करेगा इस कील पे तो इस पे इसके अबाउट इंपल्स लगेगा P पॉइंट, यहां पे कील थी। हाँ या ना? उसके बाद तुम क्या कहोगे? ये हिंज हो गया कहां पर? P पॉइंट पे, और उसके अबाउट ओमेगा से घूमने लग गया, यही तो कहोगे। सो कैन आई अगेन से एंगुलर इंपल्स अबाउट P इज 0।
तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट पी कितना होगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगेगा ना, क्योंकि एंगुलर इंपल्स अबाउट पी इज जीरो, दैट इज इंपल्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज जीरो, क्योंकि इंपल्स तो उसी पॉइंट पे लग रहा है। हमने कहा इनिशियल हो जाएगा एम वी नॉट एच, एम वी नॉट एच शुड बी इक्वल टू आई हिंज, ये हिंज हो गया, अब आई हिंज को लिखना पड़ेगा एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एच स्क्वायर ओमेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या दिक्कत थी? नहीं कर रहे, ऐसे भी हो सकता है कि ये बॉडी है, अब ये मेंस में आया है, ये क्यूब है, ये क्या है, क्यूब है, और ये चलता जा रहा है V नॉट से, इसका मास m है, लेंथ L है, यहां पर एक छोटा सा कुछ है, कुछ है, फाइंड ओमेगा जस्ट आफ्टर हिटिंग P, फाइंड ओमेगा जस्ट आफ्टर हिटिंग P, खुद से करोगे अब ये, इधर देखो, ये चलता जा रहा है, ये चलता जा रहा था ऐसे ऐसे, ये पॉइंट P था, जब ये पॉइंट P पे टक्कर खाएगा, जब ये पॉइंट P पे टक्कर खाएगा तो मैं कहूंगा इंपल्स अबाउट P ऐसे लगेगी, डायरेक्शन पता नहीं, वो मैं बाद में सिखाऊंगा कि इंपल्स कैसे निकाली जाती है, हालांकि इतना टफ भी नहीं है, लेकिन आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू गाइस, ओके। तो इंपल्स अबाउट P ऐसे लगेगी, फिर तुम ये मान लोगे P पे क्या हो गया, ये हिंज हो गया, और P पे अगर ये हिंज हो गया तो ये ऐसे हिंज हो गया, और ये P के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, हाँ या ना। सो कैन आई से क्या बोलते हैं, एंगुलर इंपल्स अबाउट P इज जीरो, सो कैन आई से एंगुलर मोमेंटम अबाउट P इज कांस्टेंट। अब इनिशियली तो लिख देना m v नॉट l by 2, m v नॉट l by 2 शुड बी I हिंज ओमेगा, I हिंज ओमेगा, FAR वाला केस। बेटा इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ml स्क्वायर बाय 6, स्क्वायर शीट वाला, तो क्यूब वाला भी यही रहेगा, और इस एक्सिस के अबाउट ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा, और ये डिस्टेंस हो जाएगा L बाय रूट 2, तो ये हो जाएगा ml स्क्वायर बाय 6 प्लस m L बाय रूट 2 का स्क्वायर इनटू ओमेगा, m कट गया, l कट गया, m कट गया, l कट गया, ये आ गया v नॉट बाय 2, और ये आ गया 6, 1 प्लस 3, 4 by 6, that is 2 by 3, so that's 3 v naught by 4l is omega। समझ में आया कि नहीं आया, 3 v naught by 4l is omega। So this wasn't tough, or was it? Guys, अच्छा मान लो क्वेश्चन ऐसे होता
ये सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर है, ये v नॉट से घूम रहा है, चल रहा है, और ओमेगा नॉट से घूम रहा है, ये रेडियस r है, और इसने कह दिया ये क्या कर रहा है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। क्या कर रहा है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। कैन आई से v नॉट इज r ओमेगा नॉट हो जाएगा, v नॉट इज r ओमेगा नॉट। सो इसका मतलब v नॉट और ओमेगा नॉट में से कोई हो सकता है एक ही वैल्यू दी हो, v नॉट और ओमेगा नॉट में से हो सकता है कोई एक ही वैल्यू दी हो, हाँ या ना, बिकॉज दे आर इंटररिलेटेड, दे आर इंटररिलेटेड। फिर इसने कहा आगे थी एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन, आगे थी एक सीढ़ी, आगे थी एक सीढ़ी, स्टेप, स्टेप की हाइट थी h और h की वैल्यू लेस देन r थी। बात समझ में आई? आगे क्या थी, स्टेप, और स्टेप की हाइट थी h और h की वैल्यू लेस देन r थी। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉल, और ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, दिस इज अ सॉलिड स्फीयर। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉल just after hitting the step. Find angular velocity of the ball just after hitting the step. Find angular velocity of the ball just after hitting the step. So how do we go about it? Okay, इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में वैसे बड़ा थोड़ा डाइसी सा लग रहा है, पता है, जो ये नेल पे हिट करने वाले, मतलब बोलना चाहिए वैसे कि वहां पे हिंज हो जाएगा, समझ में आ रहा है, बोलना चाहिए ना, मतलब अपनी मन से मान रहे हैं। जैसे इस क्वेश्चन में मैं जनरली बोलता हूं कि assume sufficient friction at point A, assume sufficient friction at A so that no slipping at point A. Does this make some sense? Assume sufficient friction at point A so that no slipping at point A. इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि भाई ये बॉल आ रही थी, ये चलती चलती आई, टकराने से जस्ट पहले इसका v नॉट था, इसका ओमेगा नॉट था, टकराने के दौरान ये सीडी थी, इस पॉइंट पे इंपल्स लगेगा, हाँ या ना, और टकराने के जस्ट बाद में तुम क्या अज्यूम कर लोगे, तुम ये अज्यूम कर लोगे, क्या अज्यूम कर लोगे भाई, टकराने के जस्ट बाद में तुम ये अज्यूम कर लोगे कि यहां पर इस पॉइंट पे स्लिपिंग हो ही नहीं रही, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, ए पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, 0, और ए पॉइंट की वेलोसिटी 0 है, तो एक तरीके से क्या हो गया, ये यहां पे हो गया हिंज, और ये ओमेगा डैश से घूम रहा है। अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 हो गई तो बेसिकली तुमने क्या मान लिया कि एक तरीके से यहां पे क्या हो गया, हिंज, और ये ओमेगा डैश से ऐसे घूम रहा है, जस्ट आफ्टर है, क्योंकि जस्ट आफ्टर के बाद थोड़ी देर बाद पूछता एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई, तो फिर ये ऊपर चढ़ने लगेगा, तो तुम ये कहोगे लॉस इन काइनेटिक इज गेन इन जीपी। तो जो ये ओमेगा डैश है, ये कौन सा ओमेगा डैश है, ये जस्ट आफ्टर हिटिंग वाला है, जस्ट आफ्टर हिटिंग, जस्ट आफ्टर हिटिंग, ये नहीं कि 2 सेकेंड्स आफ्टर हिटिंग, बिकॉज इफ यू से 2 सेकेंड और 1.5 सेकेंड्स आफ्टर हिटिंग तो वो ऊपर चढ़ने लगेगी, तो फिर गेन इन जीपी लॉस इन के ही करोगे, तो फिर तो ओमेगा चेंज हो जाएगा। तो ये जस्ट आफ्टर हिटिंग वाला है। इस जस्ट आफ्टर वाले में क्या मैं ये कह सकता हूं एंगुलर इंपल्स अबाउट पॉइंट ए इज 0, हाँ, बिकॉज द इंपल्स इज एक्टिंग एट पॉइंट ए, तो एंगुलर इंपल्स क्या होता है, इंपल्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट्स गोइंग टू बी 0। तो हम कहेंगे एंगुलर इंपल्स अगर ए के अबाउट 0 है तो एंगुलर मोमेंटम ए के अबाउट कांस्टेंट है।
अब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ए के अबाउट कैसे लिखोगे? एम वी सी एम आर परपेंडिकुलर, दैट्स आर माइनस एच. एम वी सी एम आर परपेंडिकुलर, दैट्स आर माइनस एच. ये तो ऐसे हो गया. प्लस आई सी एम ओमेगा, दैट इज 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट. ये दोनों ही एंगुलर मोमेंटम अबाउट, नेट एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए देगा. एम वी सी एम आर परपेंडिकुलर प्लस आई सी एम ओमेगा. डज दैट मेक सेंस? हाँ या ना? अब पूरा एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए लिखा गया है. और फाइनल कितना हो जाएगा? एफ ए ओ आर है, फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन है, आई हिंज ओमेगा. इसके अबाउट होता था 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, 7/5 एम आर स्क्वायर. तो फाइनल हो गया 7/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा डैश. डज दैट मेक सेंस? हाँ, इनिशियली हो सकता है वी नॉट या ओमेगा नॉट में से कोई एक ही वैल्यू दी हुई और साथ में लिखा हो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रहा है, तो कुछ नहीं करना होगा. इस आर ओमेगा नॉट को वो कह देगा, क्या लिख देना? वी नॉट. हाँ या ना? ओमेगा हो गया. ओमेगा डैश पूछा था, ओमेगा डैश निकल गया. ये बात समझ में आई या नहीं आई? सो वर दिस डिफिकल्ट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन? यार मैं एक ही तरह के क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं इतनी देर से. मेरे को सारे एक जैसे लग रहे हैं. तुम्हें अलग अलग लग रहा होगा, मुझे सारे एक ही लग रहे हैं कि यार क्या थे. एक बार रॉड को टांग के हिट मार रहे हैं इंपल्स से, मैंने कहा एक बार फ्री करके हिट मार दिया. ये कैसा हो गया? चलती हुई चीजों को टकरा दिया कहीं पे, टक्कर खा के वो हिंज हो गई, फिर उसकी ओमेगा पूछ रहे हैं. तो तीन ही वैरायटी करी है इतनी देर में हमने. क्या करी है? तीन डिफरेंट क्वेश्चन करे हैं इतनी देर में. कितने क्वेश्चन करे हमने? 3 क्वेश्चंस गाइस. अच्छा ये बताओ, मान लो क्वेश्चन है सॉलिड स्फीयर है. ये क्या है? सॉलिड स्फीयर है. मास m है, रेडियस r है. क्वेश्चन है सेंटर से कितने x पे हॉरिजॉन्टली इंपल्स दें. फाइंड x where it should be hit. Find x where it should be hit so that it starts rolling without slipping just after hitting. Find x where it should be hit such that it starts rolling without slipping just after hitting. पहली बात तो जैसे ही ये x पे हिट मारने की बात कर रहा है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं जस्ट आफ्टर हिटिंग वेलोसिटी डायग्राम ऐसा होना चाहिए, इधर की तरफ VCM और सेंटर से ऊपर हिट मारा है तो एंगुलर इंपल्स ऐसे होगी, तो ऐसे ओमेगा हो जाना चाहिए. दैट मेक सेंस? VCM और ओमेगा ऐसे मान सकते हैं. जनरल रिजिड बॉडी मोशन है, कोई हिंज विंज तो है नहीं. फिर मैंने कहा इट स्टार्ट्स रोलिंग विदाउट स्लिपिंग जस्ट आफ्टर हिटिंग. दैट मीन्स VCM और R ओमेगा कट जानी चाहिए, मतलब 0 हो जाना चाहिए. नो स्लिप कंडीशन भी आ गई, तो इसका मतलब VCM शुड हैव बीन इक्वल टू R ओमेगा. और क्या करते हैं इसमें? impulse is change in linear momentum, angular impulse is change in angular momentum. हाँ या ना? impulse कितना है? I is
MVCM, ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली, ये डायरेक्शन नेगेटिव ले ली, तो कैन आई से VCM इज I/m, हाँ या ना? ठीक है। और एंगुलर इंपल्स अबाउट CM ले लें, दैट शुड बी चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अबाउट CM। एंगुलर इंपल्स अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना हो गया? I इंटू एक्स। और एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा? MVCM R परपेंडिकुलर तो 0 हो गया, और बाद में हो जाएगा 2/5 mr² ओमेगा प्लस 0 माइनस ऑफ 0 प्लस 0। ये लॉजिक तो समझ में आया ना? 0 0 क्यों लगाए हैं? ये MVCM R परपेंडिकुलर 0 के लिए बोला है, ये MVCM R परपेंडिकुलर के लिए 0 बोला है, और ये इनिशियल ICM ओमेगा के लिए 0 बोला है, हाँ या ना? बेटा दो इक्वेशन हो गई, I इज MVCM और एक हो गई IX इज 2/5 mr² ओमेगा। दोनों को डिवाइड कर दें, I कट गया, MV कट गया, बेटा VCM वॉज R ओमेगा, ये भी कट गया, X आ गया 2/5R, X आ गया 2/5R। X आ गया 2/5R। तो अगर बिलियर्ड्स बॉल को, अगर तुम बिलियर्ड्स बॉल को, हाँ बिलियर्ड्स बॉल ही है, सॉलिड स्फीयर, बिलियर्ड्स बॉल को सेंटर ऑफ मास से 2/5R पे हिट करोगे तो हिट मारते ही ये क्या करेगी? रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। अगर तुम इससे ऊपर मार दोगे तो मेरे ख्याल से R ओमेगा बड़ा हो जाएगा VCM से, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी पीछे की तरफ आ जाएगी। तो फिर ये वो वाले क्वेश्चन बन जाएंगे जो हमने पहले करे थे कि इस पॉइंट की वेलोसिटी पीछे की तरफ आ जाएगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा तो ACM आगे की तरफ लगेगा, अल्फा ऐसे लगेगा, अल्फा हमारा ओमेगा को कम करेगा और ACM हमारा VCM को बढ़ाएगा, और थोड़ी देर बाद रोलिंग विदाउट स्लिपिंग चालू हो जाएगी। ये कौन सा केस हो जाएगा? बैकवर्ड स्लिपिंग वाला हो जाएगा, हाँ या ना? और अगर मैंने इससे नीचे हिट कर दिया 2/5R से तो ये फॉरवर्ड स्लिपिंग वाला केस हो जाएगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? नहीं आया समझ में? नहीं आया? गाइस मैं क्या कह रहा था, समझ में आया है? मैंने ये कहा अगर 2/5R पे हिट किया तब तो हमारा VCM और R ओमेगा कट जाएगा, और अगर तुमने 2/5R से ऊपर हिट किया तो क्या मैं ये कह सकता हूं R ओमेगा बड़ा हो जाएगा एज कंपेयर, क्योंकि ज्यादा ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा है तो एंगुलर इंपल्स बड़ा हो जाएगा, एंगुलर इंपल्स बड़ा होगा तो ओमेगा भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो ये R ओमेगा VCM से बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब इस पॉइंट की वेलोसिटी पीछे की तरफ आएगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी पीछे की तरफ आएगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऐसे लगेगी, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऐसे लगेगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसे लगेगी, टॉर्क देखा जाए तो, हाँ या ना? इसका मतलब ये एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा को घटाएगा और ये जो ACM है ये VCM को बढ़ाएगा, और थोड़ी देर बाद जाके रोलिंग विदाउट स्लिपिंग चालू हो जाएगा। लेकिन इसके नीचे अगर हिट कर दिया मैंने तो ओमेगा कम हो जाएगा, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी एक्चुअली आगे की तरफ होएगी, इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ होएगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ होएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ होएगा तो ACM पीछे की तरफ होएगा और अल्फा ऐसे होगा, वो अल्फा क्या करेगा? ओमेगा को बढ़ाएगा और VCM को कम करेगा, थोड़ी देर बाद जाके रोलिंग विदाउट स्लिपिंग चालू हो जाएगी, हाँ या ना? गॉट इट और नॉट? पक्का? टफ था? इनफैक्ट इस सॉलिड स्फीयर में सेंटर ऑफ मास के नीचे हिट कर दो, डू यू रियलाइज इसमें वो कहानी बन जाएगी? ऐसे इंपल्स दे दी, अब ऐसे इंपल्स दोगे तो VCM तो ऐसे होगा, VCM तो ऐसे होगा और एंगुलर वेलोसिटी ऐसे होगी। ये वो वाली कहानी नहीं बन गई कि भाई ऐसे V0 दे दो और ऐसे ओमेगा नॉट दे दो।
अब इसमें 3 केस होते थे, फाइनली हो सकता है आगे ही जा रहा हो सकता है वापस आ रहा हो सकता है रेस्ट पे आ जाए। तो ये वो वाली कहानी की वेलोसिटी कैसे दी जाती होगी, बिलियर्ड्स बॉल पे जाओ, सेंटर ऑफ मास से नीचे जाके क्यू स्टिक से मार दो, तो उसका वीसीएम ऐसे आ जाएगा, ओमेगा ऐसे आ जाएगा, क्योंकि एंगुलर इंपल्स हमारी एंटी क्लॉकवाइज लगेगी। कितनी लगेगी, आई एक्स इज आईसीएम ओमेगा, आई एक्स इज आईसीएम ओमेगा एंड आई इज एमवीसीएम, हाँ या ना। और ओमेगा इस डायरेक्शन में आएगा ना, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो यहां पर है और हिट नीचे से कर रहे हैं ये, हाँ या ना। मतलब बिलियर्ड्स खेलना सिखा दिया तुम्हें मैंने, ठीक है। तुम चाहते हो बॉल ना घूमे, कहां पे हिट करो, सेंटर ऑफ मास पे हिट करो, फिर थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाएगी, वो घूमेगी नहीं, सिर्फ सेंटर ऑफ मास पे हिट करोगे तो सिर्फ वीसीएम होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वीसीएम कम हो जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। हाँ मजा आ रहा है। हाईएस्ट पॉइंट पे हिट कर दो, हाईएस्ट पॉइंट पे हिट कर दो, उस केस में क्या हो जाएगा, तेज घूम रही होगी, वीसीएम कम होगा, लेकिन फिर वीसीएम कम है, ओमेगा ज्यादा है, तो फ्रिक्शन आगे लग रहा है, तो थोड़ी देर बाद वो बॉल स्पीड अप हो जाएगी, ओमेगा कम हो जाएगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो पुराने वाले क्वेश्चंस पे आ गए हम धीरे धीरे करके, हाँ या ना। गाइस मैं ये कह रहा था, जैसे लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किया, ये थोड़ा सा मतलब लिखना चालू करो, जस्ट टू मेक यू गाइस अ बिट हैप्पी। रीकैप, लेट्स कॉल इट रीकैप, ओके। मैंने दे दिया सिर्फ V नॉट, और ये डिस्क है, चलो डिस्क छोड़ो, सॉलिड स्फीयर है। अब क्या होगा, मास m है, रेडियस r है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के है, ये टाइम t0 पे है। बेटा इस इंस्टेंट पे क्या है, नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है नॉर्मल, वेलोसिटी इस पॉइंट की आगे की तरफ है, वेलोसिटी इस पॉइंट की आगे की तरफ है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ, कितना लग रहा है, म्यू के नॉर्मल, नॉर्मल इज mg, तो ये कितना लग रहा है, म्यू के mg। बेटा ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, mg नॉर्मल और म्यू के एन, हाँ या ना। एफ नेट इज MACM एंड टॉर्क CM इज ICM अल्फा, ये जनरल रिजिड बॉडी मोशन का डायनामिक्स हो गया, हाँ या ना। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गई इधर की तरफ, कितनी हो गई, म्यू के जी, क्योंकि म्यू के mg इज ma, और एंगुलर एक्सेलरेशन होगी ऐसे, क्यों होगी, क्योंकि टॉर्क हमारा सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्लॉकवाइज लग रहा है, और अल्फा कितना आ जाएगा, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, दैट्स म्यू के mgr अपॉन ICM, कितना होगा, सॉलिड स्फीयर था ना, 2/5 mr squared, that's going to be about 5 mu k g by 2r, 5 mu k g by 2r। अब थोड़ी देर बाद वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कम हो जाएगी ना, हाँ कम क्यों हो जाएगी यार, वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, तो रिटार्ड करेगा, थोड़ी कम हो जाएगी, कम होते होते कितनी हो गई, v हो गई, और एंगुलर वेलोसिटी इनिशियली थी नहीं, और अल्फा इधर की तरफ है, तो इधर की तरफ एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी ओमेगा, टाइम टी पे, इस इंस्टेंट पे क्या कह दो, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग स्टार्ट हो गई। इसके बाद मैंने प्रूव कर दिया था कि वंस रोलिंग विदाउट स्लिपिंग स्टार्ट्स, स्टैटिक फ्रिक्शन भी नहीं लगता, ACM भी जीरो हो जाता है, अल्फा भी जीरो हो जाता है, एंड इट कंटिन्यूज टू मूव टिल इंफिनिटी विद कांस्टेंट VCM एंड कांस्टेंट ओमेगा, हाँ या ना।
उसके बाद रोलिंग विदाउट स्लिपिंग जब स्टार्ट हो जाती है तो स्टैटिक भी नहीं लगता, इस केस में स्टैटिक भी जीरो हो जाता है और सदा के लिए चलता रहता है VCM से और ओमेगा से। बेटा V इक्वल टू वी नॉट माइनस म्यू जी टी, ओमेगा इक्वल टू 0 प्लस 5 म्यू जी बाय 2RT, V इज इक्वल टू R ओमेगा। ओके, V नॉट माइनस म्यू जी टी इज 5 म्यू जी बाय 2T, T आ गया 7/2 म्यू जी, अरे क्या कर दिया, V नॉट 7/2 म्यू जी टी, हाँ या ना। तो टाइम तो आ गया 2V नॉट बाय 7 म्यू जी, 2V नॉट बाय 7 म्यू जी इज T, हाँ या ना। गॉट इट और नॉट? दिस इज द टाइम व्हेन रोलिंग विदाउट स्लिपिंग स्टार्ट्स। एंड कैन आई फाइंड V? V is V नॉट minus 2V नॉट by 7, that's 5V नॉट by 7। अच्छा, हीट जनरेटेड कैसे निकालते हैं? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज हीट जनरेटेड, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज हीट जनरेटेड। सो हम ये कहेंगे हीट जनरेटेड इन दिस सिस्टम वुड बी लॉस, लॉस मींस इनिशियल माइनस फाइनल। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है जनरल रिजिड बॉडी मोशन में? हाफ mvcm स्क्वायर प्लस हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर, हाफ mvcm स्क्वायर प्लस हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m v नॉट स्क्वायर प्लस 0, हाफ m v नॉट स्क्वायर प्लस 0, पहले इनिशियल तो ओमेगा 0 ही है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ m, इसको लिख देंगे 5V नॉट बाय 7 स्क्वायर प्लस हाफ ICM को लिख देंगे 2/5 mr स्क्वायर और ओमेगा को लिख देंगे 5V नॉट बाय 7r, 5V नॉट बाय 7r का होल स्क्वायर, हाँ या ना। दिस इज योर हीट जनरेटेड। आई थिंक यही सारी चीजें निकाली थी हमने, हाँ या ना। हाँ डिस्क ली थी। अब इतना तो चेंज करूंगा ना मैं, मतलब ठीक है, यहां तक का समझ में आ गया? गाइस मैं ये कह रहा था, गाइस मैं ये कह रहा था, इस पे नीचे लगा mg, ऊपर लगा नॉर्मल, इधर लगा काइनेटिक फ्रिक्शन, हाँ या ना। मैंने जमीन पे एक पॉइंट उठा लिया, ले लिया P, ऐसे ही ले लिया P, जमीन पे पॉइंट। अब ये बता दो P के अबाउट बॉडी पे टॉर्क है? क्यों नहीं है? क्योंकि ये डिस्टेंस है, मान लो x, ये कुछ ले लो, y ले लो, तो mgy ऐसे और नॉर्मल y ऐसे, और फ्रिक्शन तो इसी लाइन के अलॉन्ग लग रहा है, हाँ या ना। तो mgy ऐसे और नॉर्मल y ऐसे, तो मैं कहूंगा टॉर्क अबाउट p इज 0। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट p इज कांस्टेंट। अब इनिशियली v नॉट से चल रहा था, ओमेगा नॉट तो था ही नहीं, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम p के अबाउट कितना होगा? m v नॉट r इस डायरेक्शन में, तो ये हो गया m v नॉट r इस डायरेक्शन में। और ये p पॉइंट कैसे है? ऐसे है ना जमीन पे p, तो फाइनल क्या हो जाएगा? m v r ऐसे प्लस ICM ओमेगा, तो एग्जैक्टली तो ये आ गया m v r प्लस ICM को लिख देंगे और डायरेक्शन ऐसी आ गई, और ICM ओमेगा हो जाएगा 2/5 mr स्क्वायर ओमेगा, वो भी ऐसे ही होगा। और नो स्लिप कंडीशन कहेगा v इज इक्वल टू r ओमेगा, v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो इस r ओमेगा को लिख देना v, m और r काट दो, m और r काट दो, m और r काट दो, ये आ गया 7/5 v इज v नॉट, v is 5v naught by 7. That's how I would do it.
हाँ, as long as they don't ask time, as long as they don't ask time, because कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से v तो निकल जाएगा, t कभी नहीं निकलेगा। t तो न्यूटन लॉ से ही निकलेगा, t तो एंगुलर एक्सेलरेशन वगैरह करके ही निकलेगा। लेकिन एज लॉन्ग एज दे आर ओनली आस्किंग कि फाइनल स्पीड कितनी है, सिंपली अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट ऑन ग्राउंड, अबाउट अ पॉइंट ऑन ग्राउंड। गॉट इट?